अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सरकारी फ़ंड के बेजा इस्तेमाल के बारे में ख़बरें मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन इन ख़बरों से आगे क्या होता है इस बारे में बहुत सी बातें अवाम तक नहीं पहुँच पाती। अवाम की जानिब से सरकारी फ़ंड के बेजा इस्तेमाल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, जो कि गलत नहीं। अरबाब इख्तियार को अवामी मुतालबे पर तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में आज क्या रिपोर्ट्स शामिल हैं, आइए उनकी एक झलक देखते हैं। अतावा झील में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। पाक फौज समेत फलाही इदारों ने इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी। आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की शरह बढ़ गई। पाकपतन में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कायम की जाने वाली बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबॉर्ट्री मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब नाकारा हो गई। ऑल सिंध प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की जानिब से तीसरे रोज भी स्कूलों की तालाबंदी जारी है। असातिज़ा बच्चों को छुट्टी देकर खुद सड़कों पर निकल आए। और अब खबरें तफसील के साथ। अताबाद झील में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। पाक फौज समेत फलाही इदारों ने इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी। नोमल के मकाम पर मुतासरीन के लिए कैंप सिटी बना दिया गया। अताबाद झील टूटने से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज का हंगामी तौर पर ऑपरेशन जारी है। झील टूटने की सूरत में हुंजा से बशाम तक 50,000 अफराद के मुतासर होने का खदशा है। झील के पानी के रास्ते में आने वाली आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उनकी बहाली के लिए पाक फौज, अंजुमन हिलाल अहमर और मकामी इंतजामिया मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। मुतासरीन के लिए हुंजा, छलत नगर, नोमल और दिनोर में कैंप सिटी बना दिए गए। मुतासरीन का कहना है कि कैंपों में नाकाफी सहूलियात हैं। दूसरी जानिब मुतासरीन को हेलीकॉप्टरों के जरिए भी मुंतकिल किया जा रहा है। उधर झील की हेलीकॉप्टरों के जरिए निगरानी की जा रही है। बल्तिस्तान हुकूमत ने किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस, रेंजर्स और गिलगित स्काउट्स के 1000 एहलकारों को अलर्ट कर दिया है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उधर बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की शरह बढ़ रही है, जबकि 5 अजला को हाई रिस्क जोन करार दे दिया गया है। माहिरीन तिब ने हेपेटाइटिस के मरीजों की बढ़ती शरह के लिए अताई डॉक्टरों को मुरिद इल्ज़ाम ठहराया है। उनके मुताबिक सूबे के चंद अजला जाफराबाद, नसीराबाद, सिब्बी, बरखान और ज़ोब में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, जबकि दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में शऊर और आगही के फुक़दान के बायस उन्हें ये इल्म नहीं है कि वो यरकान में मुब्तला हैं। पाकपतन में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कायम की जाने वाली बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबॉर्ट्री मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब नाकारा हो चुकी है। लाखों रुपए मालियत के कीमती आलात भी टूट फूट से तबाह हो चुके हैं और अब तक लेबॉर्ट्री को फाल करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए, जिससे किसानों के लिए दोस्त कीड़ों की अफजाइश मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। किसानों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर कोई इंतजाम न किया गया तो लेबॉर्ट्री में मौजूद स्टॉक खत्म हो जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। ऑल सिंध प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की जानिब से तीसरे रोज भी स्कूलों की तालाबंदी जारी है। असातिज़ा बच्चों को छुट्टी देकर खुद सड़कों पर निकल आए। सखर, बदीन, खैरपुर, मीरस, लाड़काना, नौशेरो फिरोज, टंडोलायार, घोटकी, सांगड़ और उमरकोट समेत छोटे बड़े शहरों में प्राइमरी असातिज़ा की हड़ताल जारी है। असातिज़ा ने स्कूलों को ताले लगा दिए और बच्चों को छुट्टियों पर भेज दिया। असातिज़ा का कहना था कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे एहतजाज जारी रहेगा। सखर में असातिज़ा ने रैली निकाली। मुकर्रिरीन का कहना था कि असातिज़ा को टाइम स्केल और मुलाजमतों में बच्चों का कोटा मुकर्रर और तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा किया जाए। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे सिंध की धरती की जानिब। DPO हैदराबाद जावेद आलम ओढ़ो ने कहा है कि कैदी जराइम में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। इस ज़िम्न अफसरान बाला की जानिब से इशारा मिलते ही ऑपरेशन करेंगे। हैदराबाद पुलिस लाइन में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DPO हैदराबाद ने कहा कि कासिमाबाद से 25 से जायद भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि 130 से जायद ऐसे सियासी बास और अफराद की लिस्टें बनाई गई हैं जो सियासी जमातों की बुनियाद पर भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं। उनका कहना था कि अगर किसी सियासी जमात का रुकन भत्ताखोरों के गैंग की मदद करेगा तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, चार्ज पार्किंग कराची के अवाम के लिए दर्द सर बन गई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत ने चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस ऐलान पर अमल दरामद के लिए इक़दामात नजर नहीं आते। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अली मेहदी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध की जानिब से शहर में चार्ज पार्किंग खत्म करने की हिदायत पर शहरी हुकूमत ने 1 मई से चार्ज पार्किंग के ठेके मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया, लेकिन फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात नहीं किए गए।
ایڈمنسٹریٹر کراچی لالا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے چارج پارکنگ کے ٹھیکے منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، تاہم وہ ماضی میں جاری کردہ پارکنگ ٹھیکے ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ شہر میں سرکاری چارج پارکنگ کے علاوہ پاسپورٹ آفس، زیب النساء اسٹریٹ سمیت مختلف مصروف مقامات پر درجنوں غیر قانونی پارکنگ پوائنٹس طویل عرصے سے قائم ہیں، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے ایک حصہ پولیس اور متعلقہ محکمے کے افراد وصول کرتے ہیں۔ یہ پارکنگ پوائنٹس عوام کے لیے اضافی اخراجات کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے چارج پارکنگ ختم کرنے کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے باوجود شہر کے مختلف مقامات پر چارج پارکنگ کا سلسلہ جاری ہے، جو حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی منہ بولتی مثال ہے۔ کیمرہ مین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ علی مہدی، دنیا نیوز، کراچی۔ بدین میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے احتجاجی مظاہرے کے بعد دھرنا دیا۔ مظاہرے میں جیسکم کے رہنما محمد ہاشم، سماجی اور سیاسی رہنما نبی بخش اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے اور کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ٹنڈولا یار میں رکن سازی مہم کا آغاز ہو گیا۔ ایم کیو ایم کی ممبر سازی مہم کے لیے ٹنڈولا یار، خواجہ سٹاپ، مسان میں کیمپ لگائے گئے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ممبران اشفاق منگی، رشید بھیا بھی موجود تھے۔ ایم کیو ایم کی ممبر سازی مہم کے دوران بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں سمیت اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والوں نے بھی ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر ایم کیو ایم زونل کمیٹی کے انچارج سید محمد علی شاہ، ارشد بیگ، محمد علی قاضی، ثاقب خانزادہ بھی موجود تھے۔ عالمی ہائر سیکنڈری گسٹاف پرائمری ٹیچرز یونین کے عہدیداران میں اکرام اللہ نیازی، گل محمد عرصانی، ایدن بلال، کریم کا اشرف شاہ کی قیادت میں ٹیچنگ الاؤنس ٹائم اسکیل کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے، آئی بی اے ٹیچرز کو تنخواہ نہ دینے، دیگر مطالبات کے سلسلے میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جبکہ احتجاجی طور پر تمام پرائمری اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کو بھی تالہ بندی کی گئی۔ ریلی جو کہ شہر کے مختلف علاقوں سے ہو کر پریس کلب حالہ تک پہنچی، ریلی میں وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر تعلیم کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی تھی۔ مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سال 2009 میں ٹائم اسکیل اور ٹیچنگ الاؤنس کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن وہ اپنے کیے گئے وعدوں سے بھول گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں تلکہ ہیڈ کوارٹرز میں 21 مئی تک احتجاجی ریلیوں اور اسکولوں کی تالہ بندی کے انعقاد کے بعد ضلع ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج کرنے کے بعد آخری مرحلے میں بجٹ سیشن کے دوران سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر تعلیم نے اگر ہمارے مطالبے پورے نہ کیے تو اب وہ دن دور نہیں جب ان کا حشر بھی سابقہ وزیر اعلیٰ ارباب رحیم کی طرح ہونا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے شہید بے نظیر بھٹو کے عوامی خدمت نظرے پہ چلنے کے بجائے عوام دشمن پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، جس میں موجودہ حکمران کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیمرہ مین عمیر میمن کے ساتھ افتخار میمن، دنیا نیوز، حالہ۔